जब से भारत चीन के बीच तनाव की स्थिति पैदा हुई, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों ही देशों ने अपने सबसे अच्छे हथियार लगा दिए। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि चीन ने अपनी सीमा की रक्षा के लिए अदृश्य हथियार तैनात कर दिए हैं, जो बिना दिखे ही किसी भी तरह के टैंक का खात्मा करने में सक्षम है। क्या ये खबर पक्की है? इतनी बड़ी टैंक सेना अगर कहीं हमला कर दे तो वहां क्या होगा, इसका अंदाजा आपको अगले कुछ सेकंड में लग जाएगा। रणक्षेत्र के इस सबसे बड़े योद्धा में किसी को भी नेस्तेनाबूद करने की क्षमता है। टैंक के हमले से वो जगह पूरी तरह मिट्टी में मिल जाए। जमीन बंजर हो जाएगी और दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर इसका भी तोड़ है, तोड़ भी ऐसा जो नजर ही नहीं आता। जो दिख ही नहीं रहा वो क्या कर सकता है, ये भी देख लीजिए। वो टैंक सेना जो किसी भी आर्मी की बड़ी ताकत होती है, उसके हमले के पहले ही इस अदृश्य हथियार ने खतरा भाप कर वो कर दिया जिसका टैंक सेना को अंदाजा भी नहीं था। उनके लिए तो सामने रणभूमि बिल्कुल साफ थी, लेकिन ऐसी अनहोनी हुई कि जवाब देने का मौका तक नहीं मिला और मैदान में एक भी टैंक युद्ध लड़ने की स्थिति में तो है ही नहीं। सोशल मीडिया पर जिस अदृश्य हथियार के बारे में जिक्र किया जा रहा है, यह वही है। देख लो चीन ने क्या क्या बनाया हुआ है। तिब्बत बॉर्डर पर चीन ने ऐसे एंटी टैंक वेपन तैयार रखे हैं, हमें बच के रहना होगा। चीन की मीडिया तो वैसे ही चीनी सरकार के बारे में प्रोपेगेंडा करती रहती है, लेकिन ऐसे किसी हथियार के बारे में किसी चीन की मीडिया पर तो चर्चा ही नहीं है। तो वायरल वीडियो में जो दिख रहा है वो क्या है? क्या ये चीन का कोई खुफिया हथियार है या फिर ये चीन का कोई नया प्रोपेगेंडा है? लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसके बावजूद चीन की तरफ से प्रोपेगेंडा में कोई कमी नहीं आई है, जिसका उदाहरण है ग्लोबल टाइम्स पर 9 सितंबर को किया गया ये ट्वीट। भारत और चीन के बीच LAC पर जब भी तनाव होता है, चीन की तरफ से इसी तरह के वीडियो वायरल कर दिए जाते हैं, जिससे लगे कि चीनी सेना भारत पर कभी भी हमला कर सकती है। साल 2017 में भी डोकलाम विवाद के दौरान इसी तरीके के वीडियो वायरल किए गए थे, जिसमें चीनी सेना के ट्रक बड़ी तादाद में हाईवे पर दौड़ते नजर आ रहे थे। लेकिन जब बारीकी से देखा गया तो इनमें ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन वायरल हो रहा एंटी टैंक वेपन तो चीन के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट या किसी चीनी वेबसाइट पर तो है ही नहीं। हमने वायरल वीडियो पड़ताल जारी रखी। वीडियो के बारे में इंटरनेट पर पड़ताल के दौरान हमें हूबहू यही YouTube पर मिला। वायरल वीडियो इसी वीडियो में से निकाला गया है और इसके ही छोटे हिस्से को वायरल किया गया है, ये तो साफ है। ये वीडियो भी इस साल का नहीं, आज से 5 साल पहले का है, जिसका चीन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वीडियो के बारे में जो लिखा है वो चीनी भाषा में नहीं, रूसी भाषा में है। उत्पाद नंबर 1, YouTube चैनल को देखने पर पता लगा कि ये चैनल एनिमेशन वाले वीडियो ही पोस्ट करता है। इसके सारे वीडियो कल्पना पर आधारित है, यानी ऐसे हथियार विकसित किए जा सकते हैं, अभी हकीकत में नहीं।
और चीन के तो बिल्कुल नहीं। वायरल वीडियो को तुर्की के दाहिर सोमयोनोव में डिजाइन किया गया है। ये चीन का हथियार नहीं है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल हो रहा वीडियो जिसे चीनी हथियार बताया गया है वो गलत है। क्या भारत और चीन की सेनाओं के बीच लद्दाख में फिर हिंसक झड़प हुई? कि सवाल इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल है जिसमें सैनिकों का एक कैंप ध्वस्त हुआ दिख रहा है। पोस्ट के साथ दावा किया जा रहा है कि चीनी सैनिक लद्दाख में झड़प के बाद बंकर पर कब्जा कर रहे हैं। आखिरकार सच्चाई क्या है? पूर्वी लद्दाख पर भारत चीन सैनिकों में टक्कर, बंकर भी तोड़ा गया। सोशल मीडिया पर वायरल इस ट्वीट के जरिए जो दावा किया जा रहा है वो समझिए। वायरल तस्वीर में दावा किया जा रहा है कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच भारी संघर्ष हुआ है और दावे के मुताबिक चीनी सैनिक लद्दाख में एक बंकर पर कब्जा कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर एक और ट्वीट में इसके ठीक उलट दावा किया गया है कि भारतीय सेना ने चीनी हौसलों को ध्वस्त कर दिया है। लद्दाख में भारतीय सेना का पराक्रम देखिए, चीनी बंकर को तोड़ दिया गया है। भारतीय सेना की जय, चीन पाक में भय, जय हिंद। एक तस्वीर और उसके साथ दो दावे, वो भी एक दूसरे के ठीक उलट। तस्वीर को ध्यान से देखने पर तस्वीर में जो सैनिक नजर आ रहे हैं वो भारतीय नहीं लगते, क्योंकि उन्होंने जो वर्दी पहनी हुई है वो भारतीय सेना की नहीं लगती। एक और बात, सामने खड़े सैनिक की वर्दी पर चीन का झंडा भी लगा है। वायरल तस्वीर के दावों की पड़ताल करने के लिए हमने तस्वीर इंटरनेट पर खोजी। हमें वायरल तस्वीर से जुड़े कई आर्टिकल मिले, लेकिन किसी भी आर्टिकल में भारत चीन टक्कर का कोई जिक्र नहीं है। पड़ताल जारी रखने पर हमें यही तस्वीर भारतीय सेना के उत्तरी कमान के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर मिली। उत्तरी कमान ने 20 अक्टूबर 2016 को तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा है, लद्दाख में सैनिकों द्वारा आयोजित संयुक्त चीन भारतीय मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास। न्यूज एजेंसी पीटीआई में 19 अक्टूबर 2016 को छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास की एक्सरसाइज फरवरी 2016 में हुई थी। गलवान में हुई हिंसक घटना के बाद दोनों ही देश भारत और चीन ने एक दूसरे पर घुसपैठ के कई बड़े आरोप लगाए, लेकिन गलवान की झड़प के बाद दोनों देशों की सेनाओं ने ना तो कोई वीडियो और ना ही कोई तस्वीर जारी की। ये जो वायरल तस्वीर है ये साल 2016 की है, जब भारत और चीन के बीच साझा सैन्य अभ्यास हुआ था। इस अभ्यास का उद्देश्य था कि सीमावर्ती इलाकों में सहयोग, शांति और सौहार्द को बनाए रखना। यानी वायरल तस्वीर हालिया समय की नहीं है। वायरल तस्वीर को जिस ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है वो पाकिस्तानी है। भारत और चीन के बीच हाल के वर्षों में कई युद्धाभ्यास हुए हैं। साल 2017 का युद्धाभ्यास तो डोकलाम विवाद के बाद ही हुआ था, जिसमें दोनों तरफ से 100 सैनिकों ने भाग लिया था। लेकिन इस समय भारत और चीन के बीच फिर से युद्ध जैसे हालात हैं, तो मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल की तरफ से भी फर्जी पोस्ट किए जा रहे हैं। चीन तो हमेशा से ही प्रोपेगेंडा करने में माहिर रहा है, लेकिन अपनी चाल में दोनों कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमारी पड़ताल में यह साफ हो गया कि 4 साल पुरानी तस्वीर को वायरल करके उसे भारत चीन विवाद से जोड़ा जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल हो रही यह खबर गलत है। अक्षय कुमार पर लगा चोरी का इल्जाम। अक्षय कुमार को फौजी गेम के बारे में पोस्ट डालना बेहद भारी पड़ गया। सोशल मीडिया ने उन पर कई तरह के आरोप लगा डाले। सोशल मीडिया पर एक मैसेज बेहद वायरल है।
जिसमें अक्षय कुमार पर सुशांत सिंह राजपूत के गेम का आइडिया चोरी करने के बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि फौजी गेम को सुशांत सिंह राजपूत ने डेवलप किया था। अक्षय कुमार ने 4 सितंबर 2020 को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर मिशन का समर्थन करते हुए इस एक्शन गेम को पेश करते हुए मुझे गर्व हो रहा है। निर्भीक और एकतापूर्ण गार्ड्स फौजी मनोरंजन के साथ साथ लोग हमारे जवानों द्वारा किए गए बलिदानों के बारे में भी सीखेंगे। भारत में 2 सितंबर 2020 से पबजी बैन कर दिया गया है। इसके 2 दिन बाद ही अक्षय कुमार का ट्वीट आने पर फौजी की खूब चर्चा होने लगी। इसी बीच अक्षय कुमार पर आरोप भी लगने लगे। फौजी की तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार पर इल्जाम लगाया गया। सुशांत सिंह राजपूत के कुत्ते का नाम फौजी था। अक्षय कुमार ने जो गेम लॉन्च किया उसका नाम फौजी है। ये कुछ अजीब नहीं है। ये हम सब जानते हैं कि सुशांत का डेटा उनके मौत के बाद चोरी हो गया। इस गेम का डेवलपर आखिर कौन है? किसने बनाया इस गेम को? सुशांत बहुत सारे गेम की कोडिंग पर काम कर रहे थे। सुशांत के सारे पेटेंट्स 8 जून को चोरी हो गए। कहां है वो सारी हार्ड ड्राइव? 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही हर एक दिन उनसे जुड़े कई राज खुल रहे हैं। उनकी डायरी से गेम कोडिंग की डिटेल्स भी बरामद हुई थी, लेकिन फौजी गेम सुशांत ने बनाया था, इसका दावा किया जाना पड़ताल का विषय है। क्योंकि सवाल ये है कि क्या फौजी गेम को सुशांत ने रजिस्टर करवाया था? अक्षय कुमार को इस गेम की कोडिंग कहां से मिली? अक्षय कुमार ने किस कंपनी के साथ मिलकर ये गेम लॉन्च किया? वायरल हो रहे दावे के बारे में हमने अपनी पड़ताल शुरू की। अक्षय कुमार के ट्वीट में ही फौजी गेम को डेवलप करने वाली कंपनी का नाम और लोगो भी है। इसके आधार पर ही हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। पड़ताल के दौरान हमें YouTube पर फौजी का ट्रेलर मिला, जिसे 5 सितंबर 2020 को अपलोड किया गया है। भारतीय गेम डेवलपर कंपनी एनकोर ने गेम ट्रेलर अपलोड करते हुए लिखा है, फौजी का आधिकारिक ट्रेलर एनकोर द्वारा संचालित इंडियन गेम इंडस्ट्री। लेकिन यहाँ ये बात तो साफ नहीं हुई कि फौजी गेम को डेवलप किया किसने, इसका पेटेंट किसके पास है। इसके बारे में जानने के लिए हमने एनकोर कंपनी से संपर्क किया, जिन्होंने हमें जवाब में लिखा, फौजी गेम एनकोर गेम्स कंपनी ने ही बनाया है। इसके संस्थापक विशाल गोंडल और दयानिधि एमजी हैं, जो बीते 20 वर्षों से गेमिंग इंडस्ट्री में हैं। अक्षय कुमार इस कंपनी के मेंटर हैं। फौजी का कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पूरी तरह से एनकोर गेम्स के पास ही है। अगर कोई इस गेम से जुड़ी अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे साफ है, फौजी गेम का ना ही सुशांत सिंह राजपूत से कोई कनेक्शन है और ना ही अक्षय कुमार से। इसे एनकोर गेम्स ने डेवलप किया, जिसे अक्षय कुमार सिर्फ प्रमोट कर रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर गलत साबित हुई। चीन पर सुपर पावर बनने का नशा इस कदर हावी हो चुका है कि वो एलएसी पर भारत के साथ ही विवाद नहीं कर रहा, बल्कि नए नए वीडियो और तस्वीरें जारी करके भारत को धमकी देने की कोशिश भी कर रहा है। चीन के सोशल मीडिया पर चीनी सैनिकों की कुछ तस्वीरें वायरल हैं, जिनके हाथों में काले रंग का बैग है। दावा किया जा रहा है कि इन बैग में चीन के ऐसे खुफिया हथियार हैं जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं देखा और भारत के खिलाफ इनका प्रयोग किया जाएगा। क्या चीन के प्रोपेगेंडा वीडियो की तरह ही ये तस्वीर भी फर्जी है? चीनी सैनिक बैग लेकर कहीं जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, किसी भी सैनिक के हाथ में किसी भी तरह का कोई हथियार नहीं है। क्या है इस बैग में?
चीनी सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल है और इन तस्वीरों के बारे में जो कहा जा रहा है वो भी देख लीजिए। इस बैग में वो खुफिया हथियार हैं जो किसी भी देश को नेस्तनाबूद करने में सक्षम हैं। चीन ऐसे ही हर हथियार सबको नहीं दिखाता। वायरल तस्वीर में सैनिक भी है और उसके चेहरे पर मास्क भी है। जाहिर है तस्वीर हाल के दिनों में ही शूट की गई है, लेकिन तस्वीर में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ये बैग। ऐसे में सवाल ये है कि वायरल तस्वीर में सैनिकों के हाथ में आखिर क्या है? क्या इस बैग में कोई खुफिया हथियार हैं? चीन फिर से कोई भ्रम फैलाने की कोशिश में तो नहीं है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि चीन हर तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश करता है। चीन के सरकारी मीडिया ने इस महीने ऐसे कई वीडियो जारी किए हैं। कभी तोप के गोलों की बारिश होती है, तो कभी रात में रॉकेट और मिसाइलों का सैलाब उमड़ आता है। लेकिन चीन है कि मानता ही नहीं। भारत की सेना चीन की ऐसी धमकियों से तो डरने से रही, तो चीन ने एक नया शिगुफा छोड़ा है, खुफिया हथियार का। ये खुफिया हथियार है क्या जो इस बैग में समा गया है? हमने वायरल तस्वीर की पड़ताल की। पड़ताल के दौरान हमें चीन की सरकारी मीडिया पर ये दोनों ही तस्वीरें मिल गईं। लेकिन तस्वीरों के साथ जो कहानी है वो बिल्कुल ही अलग है। इसमें ना किसी हथियार का जिक्र है, ना किसी को धमकी दी गई है। आर्टिकल में बताया गया है, वायरल तस्वीर चीन के फैंगचेंग गैंग सेना भर्ती केंद्र की है। सैनिक स्वांगसी सेना पुलिस के जवान हैं, जिनकी 10 सितंबर को भर्ती की गई और काले बैग में कोई खुफिया हथियार नहीं है। बैग में सैनिकों के कपड़े ही हैं। एक बात और, वायरल तस्वीर में जितने भी चीनी सैनिक हैं उनमें किसी के कंधे पर ना तो सेना का चिन्ह है और ना ही उनके नाम वाला बैज। साफ है इन सैनिकों की अभी अभी सेना में भर्ती हुई है। ये किसी खुफिया मिशन पर नहीं जा रहे। हालांकि चीन की सच्चाई ये है कि वहां आम नागरिकों को जबरन सेना में भर्ती किया जाता है और हर नागरिक के लिए 2 साल सैन्य सेवाएं देना बिल्कुल जरूरी होता है। यानी चीन का कोई युवा चाहता हो या ना चाहता हो, उसे सेना में भर्ती होना ही पड़ता है। मना कर देने पर उन्हें कई तरह की सजा दी जाती है। और तो और, चीन ने अपनी सेना में भर्ती होने वाले नए सैनिकों की ट्रेनिंग दोगुनी कर दी है। थल सेना में शामिल होने वाले नए रंगरूटों को अब 3 महीने की जगह 6 महीने तक ट्रेनिंग दी जाती है। इन सैनिकों के लिए इस ट्रेनिंग का एक महत्व है। इसे समझने के लिए इस वीडियो को देखिए। भरे हुए हॉल में ट्रेनिंग के दौरान नए बहाल सैनिकों को जो आखिरी सीख दी जाती है वो खुद सेना के कमांडर इन चीफ या कहें चीन के राष्ट्रपति बने शी जिनपिंग देते हैं। चीन के राष्ट्रपति खुद ही सेना का निरीक्षण भी करते हैं। इसीलिए चीन बातचीत से लेकर छल छद्म तक हर वो पैंतरा आजमाने में लगा है जिससे अपनी बेइज्जती से वो बच सके। हमारी पड़ताल में ये बात साफ हो गई कि वायरल हो रही तस्वीर चीन के सेना भर्ती केंद्र की ही है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल हो रही ये खबर गलत है। क्या बाबा अमरनाथ ने भारत से लगभग 7000 किलोमीटर दूर अपना डेरा जमा लिया है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है ये बाबा अमरनाथ की नई गुफा की तस्वीरें हैं और तो और लोग इसके दर्शन भी कर रहे हैं। तो क्या सच में अमरनाथ गुफा की तरह ही कोई गुफा कहीं मौजूद है या ये भी सोशल मीडिया की खुराफात ही है?
बेहद खूबसूरत, बेहद आकर्षक, विशाल काय शिवलिंग। मौसम माहौल से तो कश्मीर के दक्षिणी भाग में स्थित अमरनाथ की पवित्र गुफा ही लग रही है, लेकिन इस शिवलिंग को अमरनाथ के बाबा बर्फानी समझने की भूल मत कीजिएगा। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ये अमरनाथ का हिमानी शिवलिंग नहीं है, ये ठीक उसी तरह दिखने वाला दूसरा शिवलिंग है जो भारत में है ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया में ये शिवलिंग बाबा अमरनाथ वाले शिवलिंग से 4 गुना बड़ा है। महादेव की लीला, हर हर महादेव। सोशल मीडिया पर इस शिवलिंग के दर्शन पाकर लोग इतने खुश हैं, यही वजह है कि यह तस्वीर खूब शेयर की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के वाइटर शहर में भी गुफा के अंदर बर्फ का कुदरती शिवलिंग बन जाता है, जो अमरनाथ शिवलिंग से कई गुना बड़ा है, 55 से 60 फीट ऊंचा और मोटा है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें छाई हुई हैं और हर तस्वीर के साथ इस शिवलिंग के लिए इसी तरह के दावे किए गए हैं कि ये शिवलिंग भारत के अमरनाथ से 7,809 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रिया के वाइटर शहर में मौजूद है। तो क्या सच में अमरनाथ के शिवलिंग की ही तरह एक और शिवलिंग है? यह भी जानना जरूरी है कि वायरल तस्वीर कहां की है और क्या इस शिवलिंग के दर्शन करने भारत से भी लोग जाते हैं? कहीं ये सोशल मीडिया की खुराफात तो नहीं है? सबसे लंबी हिम गुफा है, जिसमें लगभग 1 किलोमीटर तक सीढ़ियां बनाई गई हैं ताकि यहां पर्यटक आसानी से पहुंच सके। देखने में यह पूरी तरह से भारत में स्थित अमरनाथ गुफा जैसी ही लगती है, लेकिन यहां पूजा नहीं होती। इस गुफा में आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हो। मई से अक्टूबर तक यहां पर्यटकों का मेला लगा भारत चीन के बीच शुरू हुआ सीमा विवाद अभी थमा नहीं है।
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो खबर वायरल हो रहा है उसे सुनकर ही चीन के होश उड़ जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने भारत के लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र भेजा है जो एक तो नहीं, एक साथ 16 परमाणु बमों से हमला कर सकता है। सोशल मीडिया के दावे में कितनी सच्चाई है? जिसके दम पर अमेरिका ने दुनिया को दिखाई पावर। फुर्ती ऐसी कि कोई भी रडार धोखा खा जाए, हमला ऐसा कि सब कुछ तबाह हो जाए। एक साथ 16 परमाणु बमों से लैस आसमान में उड़ता बारूद का जखीरा। आपके स्क्रीन पर दिख रहा ये वो फाइटर प्लेन है, B-2 स्टील्थ बॉम्बर, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर जिक्र किया गया है। चीन वालों, भारत से बचकर ही रहना। अमेरिका ने भारत के लिए अपने B-2 स्टील्थ बॉम्बर भेज दिए हैं। अब तुम्हारी खैर नहीं। 3, 2, 1, aboard. तो क्या सच में अमेरिका का बाहुबली और दुनिया के खतरनाक फाइटर प्लेन में से एक B-2 स्टील्थ बॉम्बर भारत का रक्षा कवच बनने वाला है? न्यूज़ 18 इंडिया ने जब B-2 स्टील्थ बॉम्बर के बारे में पड़ताल की तो हमें यह पता लगा कि एक अमेरिकी पत्रिका द नेशनल इंटरेस्ट ने इस खतरनाक विमान के तैनाती की खबर दी है, वो भी हिंद महासागर के अपने सैन्य अड्डे डियागो गार्सिया में। ये तैनाती चीन के किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए है। ये खबर इसीलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका का सैनिक अड्डा डियागो गार्सिया हिंद महासागर में है और भारत से लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी पर है। इस दूरी को 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला बॉम्बिंग का बाहुबली मात्र 3 घंटे में ही पूरा कर सकता है। वैसे तो भारत युद्ध में अकेले ही किसी भी प्रतिद्वंदी को कभी भी सबक सिखा सकता है, लेकिन B-2 स्टील्थ बॉम्बर के आने के बाद चीन भूल के भी ये ना सोचे कि युद्ध में भारत अकेला होगा। और हिंद महासागर में तैनाती के बाद तो इसे किसी भी मिशन को पूरा करने में भी कम समय लगेगा। अब तक जो आपने इसके बारे में देखा वो B-2 बॉम्बर जो कर सकता है वो इसकी मात्र बानगी भर है। सोचिए, परमाणु बम गिराने से जापान के 2 शहर समूचे नष्ट हो गए थे। ऐसे में उससे भी भारी 16 बम किसी देश पर गिरेंगे तो उसकी क्या हालत होगी। एक समय में इसकी कैपेबिलिटी है करीब 500 पाउंड्स मार्क 82 जेडैम्स या जीपीएस गाइडेड बॉम्ब्स कैरी कर सकता है, या तो 80 ये वाले जेडैम्स कैरी कर सकता है, या फिर दूसरे उससे हायर कैलिबर वाले 16 2400 पाउंड्स वाले B-83 न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी कैरी कर सकता है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने B-2 बॉम्बर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन ये माना जा रहा है
कि जल्द ही भारत चीन सीमा पर B-2 बॉम्बर्स पेट्रोलिंग के साथ युद्धाभ्यास भी कर सकते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल हो रही खबर पक्की साबित हुई।